The Punjab police have arrested former Shromani Akali Dal leader Ranjit Singh Rana and another accused in the Amritsar case, where a policeman was shot dead for saving his daughter from molesters. Two other accused are absconding. An assistant sub-inspector Ravinder Singh of the Punjab police was shot dead allegedly by molesters who were harassing his daughter. The main accused, Ranjit Singh Rana, who was ruling Shromani Akali Dal's General Secretary from Amritsar Urban, has been expelled from the party. Police have also suspended the local SHO after the locals alleged that police reached the spot late in spite of the fact that the place was right in the middle of the city. देखें तो हर 15 मिनटों में देश के किसी कोने में किसी औरत के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हर आधे घंटे बाद कोई औरत अगवा हो रही है। हर 40 मिनट में बलात्कार हो रहा है। हर 70-80 मिनटों में एक डाउरी डेथ हो रही है। तो आज जो हमारे देश के हालात औरतों के प्रति है, और जो मैं आज अपने नेशनल कैपिटल की भी बात करूं, दिल्ली की बात करूं, तो हालात ऐसे हैं कि कोई औरत रात को या क्या दिन को भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती। सो ये सारे देश में औरतों की तरफ उनके ख्याल रखने के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ध्यान देने की जरूरत है। जो पंजाब में हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। इसका जितना खंडन किया जाए कम है। ये लड़के को 24 घंटे के अंदर उसे अरेस्ट किया गया है। उसके अकम्प्लिस को भी अरेस्ट किया गया है। उनके वेपन्स भी पकड़ लिए गए हैं। गाड़ी भी पकड़ ली गई है। और जो लीगल कार्रवाई 302 का पर्चा, जो भी पर्चे, पूरे पर्चे दर्ज किए गए, पूरी लीगल एक्शन भी ली जाएगी। दुख इस बात का कि लड़की ने वर्बली कंप्लेंट की थी और किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए रिटन कंप्लेंट की जरूरत होती है। एसएचओ को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वर्बली भी जो उसने बोला उन्होंने आगे इसकी कार्रवाई करनी थी। पर उनका अपना कहना कि लीगली हम कोई कार्रवाई जब तक रिटन कंप्लेंट नहीं होती, एसएचओ के हाथ भी बंधे थे। लेकिन फिर भी हमने देखते हुए कि ये गलत हुआ, उसको फिर भी एक्शन लेना, उसको इमीडिएटली एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया है और लड़के को अरेस्ट किया गया है। कंपनसेशन कुछ वो पंजाब सरकार अपनी तरफ से अनाउंस करेगी। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने आज तक जैसे भी कोई ऐसे हादसे हुए हैं जहां सरकार की कोई कमी रह गई हो या जिस तरह से हम उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं, हमने अपनी तरफ से हमेशा आगे बढ़ के किया। श्रोमणी अकाली दल का इसका नाम आया था रंजीत सिंह, उनको अरेस्ट भी किया गया है। कौन ये जो अकम्प्लिस जो अक्यूज्ड है, बिल्कुल 24 घंटे का श्रोमणी अकाली दल का इंसान ने कहां पे वोट डाली है, ये तो ये नहीं तय करता ना कि उसकी मानसिक हालत क्या है और उसकी सोच क्या है। वो कांग्रेस से भी हो सकता है, उसका अकम्प्लिस क्या है, वो खुद क्या, अब ये तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी कि कौन से किधर वोट डाली किधर नहीं डाली। लेकिन हमारे लिए ये चीजें जरूरी नहीं है। इनके लिए हो सकता है कि 84 के दंगों में जो कांग्रेस के लीडर हैं, तो उनको आज तक प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के लीडर हैं और वोट डालते हैं। लेकिन अकाली दल में सिर्फ आदमी का गुनाह देखा जाता है। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਗੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਇੰਨੀ ਥੋੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, मेरे ना एडा धक्का नहीं करना चाहिए। लगे डाड़ा कोई भी जेड़े नाल मुलाजिम वो भी भज गए, जेड़े उत्थे आए वो भी सारे। मैं कल्ली खोंदी रही हां, मैं कल्ली खांदी रही, ते की गल बंदे हो के नहीं हो सकदे। मैं कुड़ी हो के अपने इन्ने चित्रकार दे विच ते मुंडा कोई भी नहीं अगे वधिया। एक ही मुलाजिम अगे आ गया, वो बंदे को पिस्टल कोल हुंदा, मेरे पापा ने शूट ते ना करदा, कोई अगे ही नहीं आया। बादल साहब की सरकार के करिंदे इनकी पार्टी के वो एलिमेंट्स जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनका इतना दुस्साहस कि आज एक खुद पुलिस ऑफिसर को सरे बाजार दिन दिहाड़े गोली मारकर जब हत्या करते हैं,
तो इस बात के लिए खुद सरकार जिम्मेदार है। और मैं समझता हूं कि इस बात की नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बादल साहब इसके ऊपर ना सिर्फ गलत कार्रवाई करने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, परंतु उससे भी ज्यादा जो जरूरी है कि पंजाब में ये जो माहौल जंगल राज का फैला हुआ है उसको खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और मैं उन कारिंदों की बात नहीं करूंगा जिनकी शय पे ये लोग काम कर रहे हैं, खुद बादल साहब की सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार है और इस बात का जवाब इनसे विधानसभा में मांगा जाएगा। और हम पंजाब की सड़कों के ऊपर उतरकर कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए सरकार को जवाबदेह बनाएगी। ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। So this is a very unfortunate incident. We condemn this incident and the police commissioner of Amritsar has just informed me that the main culprit is Zinder Rana and his one accomplice has been arrested by the police. And the weapons which were used in the crime, those have also been recovered. Similarly, the vehicle which was used in the crime, that has also been impounded by the police. So police is there to see everything and strictest possible action as per the law that will be taken. No one from our party is with the culprit. Everybody has condemned it. It's a serious incident and he will have to face the law.